नमस्ते लर्नर्स, स्वागत है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वीडियो नंबर 3 में, जहां पे हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.3 को पूरी तरह से। पर उससे पहले कुछ ज्ञान की बातें। इस वीडियो का कंटेंट कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सम फार्मूला फॉर एन एपी। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डील करते हुए हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज 5.3 को पूरा सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं nth टर्म का फॉर्मूला समझने से। nth टर्म का फॉर्मूला का मतलब है nth पोजीशन पे एपी की जो भी वैल्यू होगी उसे आपको फाइंड आउट करना, तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। जैसे एक एपी है 2, 4, 6 और 8 का, और आपको फाइंड आउट करना है कि इसके फोर्थ पोजीशन पे इसकी वैल्यू क्या है। तो आप लोग A4 लिखेंगे यहाँ पे, और फर्स्ट टर्म आपका 2 है तो 2 लिखेंगे। चौथा टर्म पे निकालना है तो 4 - 1 लिखेंगे, और कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं कि एपी के बीच का 2 का कॉमन डिफरेंस है तो 2 लिखेंगे। इसे कैलकुलेट करने से आपको 8 मिल जाएगा, और ये nth टर्म ऑफ द फॉर्मूला कहा जाता है। अब इसी तरीके से सिंपल फॉर्मूला है सम फाइंड आउट करने का। ये एपी का सम फाइंड आउट करने के लिए मान के चलिए आप बताना चाहते हैं कि ये 4 टर्म्स का सम क्या होगा, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी का, तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब इसे यूज करने का तरीका इजी है। आपको पहले 4 टर्म्स का अगर सम निकालना है तो आप यहाँ S4 लिखेंगे, n/2 मतलब फोर्थ पोजीशन पे तो 4/2, और 2 इंटू ए आपका फर्स्ट टर्म होता है तो 2 है यहाँ पे। जैसे आप फिर से n-1 4-1 क्योंकि पहले 4 टर्म्स के बात हो रही है, और कॉमन डिफरेंस आपको पता है 2 का, तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2/2 2, 4 प्लस 3 इंटू 2 होता है 6। अब यहाँ पे S4 की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले 4 टर्म्स का जो सम है एपी का वो आपको मिलता है 20। और इस फॉर्मूला को यूज करके आप कितने भी चाहे एपी के टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। अब इन्हीं दो फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग पूरे एक्सरसाइज में। तो चलिए अब डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जंप करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 5.3 को उसके सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे कहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको फॉलोइंग एपी के टर्म्स का सम बताना है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे कहा है ये गिवन एपी है टू द 10th टर्म। इस गिवन एपी को इसके 10वें टर्म तक ले सम बताना है। मतलब कि आपके सामने एपी है 2, 7, 12, और ऐसे ये एपी प्रोसीड करेगा, और आपको इसको सम बताना है कि इस एपी के 10 नंबर्स को ऐड करने पे क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं आपके पास क्या क्या गिवन है। ए की वैल्यू है 2, कॉमन डिफरेंस आप लोग लिखेंगे 7 - 2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि आपको मिलेगा 5। और आपको फाइंड आउट करना है एन टर्म तक, और यहाँ पे एन टर्म है आपका 10 टर्म्स, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गई। तो अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, और ये फॉर्मूला आपको पता है Sn इक्वल्स n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। अब इस फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट कर देनी है, और आपको सबसे पहले याद रखना आपको 10 टर्म्स का निकालना है। तो आप लिखेंगे S10, और यहाँ पे n की वैल्यू आपको पता है 10/2 हो गई। a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2, n की वैल्यू फिर से हम 10 लिखेंगे 10-1, और कॉमन डिफरेंस आपको मिला था 5। अब इसे सिंपली हम सॉल्व करेंगे। तो S10 इक्वल्स 10/2 4 प्लस 9 इंटू 5 क्या होता है, तो होगा 45। अब इसे सॉल्व यहाँ से हम काट सकते हैं 5, तो S10 इक्वल्स 5 इंटू 49, और S10 आपको मिलता है 245। ये है पहले 10 टर्म्स का सम गिवन एपी का। अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 में आपको वैल्यूज गिवन है -37, -33, -29। इसको हम लोग को सम करना है टू 12th टर्म, और इस क्वेश्चन में हमें पहले 12 टर्म्स का सम बताना है। तो पहले 12 टर्म्स को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग पास गिवन क्या है, ए की वैल्यू है -37 जो है पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे -33 माइनस ब्रैकेट में -37। अब इसे सॉल्व करने से डी की वैल्यू हमें मिलेगी 4, डी की वैल्यू भी पता चल गई। और क्या चाहिए, तो हमें एन की वैल्यू चाहिए, और एन की वैल्यू हमें पता है कि 12 टर्म तक ले हम लोग को सम करना है, तो हम लोग एन की वैल्यू 12 लेंगे। और अब इसके बाद हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हम लोग सम ऑफ एन एपी के फॉर्मूला को यूज कर देंगे, जो कि एस एन इक्वल्स n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। अब इस फॉर्मूला को हम लोग पूरे एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं, तो इसे आपको याद रखने की जरूरत है थोड़ा। तो हम लोग 12 टर्म्स की सम बताने वाले हैं, तो S12 लिखेंगे। n की वैल्यू है 12/2, 2 इंटू a की वैल्यू आपको पता है -37 प्लस n की वैल्यू फिर से हम लोग लिखेंगे 12-1, और d की वैल्यू में लिखेंगे 4। अब आप ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। मैं इसे जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे 6
तो आप लिखेंगे 6 ब्रैकेट -74 होगा और इसे सॉल्व करने से टोटल आएगा 44। अब इसे सॉल्व करने से आपको मिलेगा S12 की वैल्यू जो कि आएगी -180। ये है पहले 12 टर्म का सम गिवन एपी का। अब थर्ड पार्ट में आपको एपी दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8। अब इसका हम लोग को पहले 100 टर्म्स का सम बताना है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, सेम फॉर्मूला से आपको प्रोसीड करना है। आपको एक ही वैल्यू लिखनी है 0.6। कॉमन डिफरेंस आपको मिलेगा सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के डिफरेंस को, तो आप लोग लिखेंगे 1.7 माइनस 0.6। डी की वैल्यू आपको मिलेगी 1.1। ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, एन की वैल्यू आपको पता है, एन की वैल्यू है 100 क्योंकि हमें पहले 100 टर्म्स का सम बताना है, तो एन की वैल्यू 100 होगी। और इस तरीके से फिर से सम ऑफ एन एपी के फॉर्मूला को यूज कर देना, जो कि हमें पता है एस एन इक्वल्स n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। आपको पहले 100 टर्म्स का वैल्यू बताना, इसलिए s 100 होगा यहाँ पे, और उसके बाद से हम लोग लिखेंगे n की जगह पे 100/2। 2 इंटू ए की वैल्यू है आपको पता 0.6, तो हम लोग 0.6 लिखेंगे। n की वैल्यू फिर से हम लोग 100 लिखेंगे -1, और डी की वैल्यू हम लोग लिखेंगे कॉमन डिफरेंस जो है 1.1। अब इसे जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से डिवाइड होगा 150 बार में, हम लोग लिखेंगे 50 ब्रैकेट, इसे सॉल्व करने से आपको मिलेगा 1.2, और इस टोटल को सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 108.9। अब यहाँ से आपको डायरेक्टली ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे 50 इंटू इस टोटल को ऐड करने पे मिलेगा 110.1। तो यहाँ से आपको S 100 की वैल्यू आपको मिल रही है 5505, और ये है पहले 100 टर्म्स का सम गिवन एपी का। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एपी गिवन है 1/15, 1/12, 1/10, और इस तरीके से प्रोसीड होगा टू 11th टर्म। हम लोग को पहले 11 टर्म्स का सम बताना है। तो इस एपी में चलिए सिंपली देखते हैं क्या गिवन है। ए की वैल्यू है 1/15, हम लोग लिख लेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है 1/12 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 1/15। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग मिलेगा 1/60। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए आप कर सकते हैं खुद से भी। और आपको एन की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू 11 होगी क्योंकि पहले 11 टर्म्स को हमें सम करना है। तो अब सिंपली हम लोग सम ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ एन एपी। तो सम के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला एस एन इक्वल्स n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी। अब फिर से हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। पहले 11 टर्म्स का सम बताना है, इसलिए हम लोग S11 लिखेंगे, और यहाँ n की वैल्यू होगी 11, तो 11/2। 2 इंटू ए की वैल्यू आपको पता है फर्स्ट टर्म था 1/15 प्लस n की वैल्यू फिर से 11 -1, और कॉमन डिफरेंस है 1/60 जो हमने फाइंड आउट किया। अब इसे आपको सिंपली सॉल्व करना है, तो आपको मिलेगा 11/12 इंटू 2/15 प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा 10/60। तो 0 0 आप कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, जो कि होगा 1/6 बचेगा। तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 11/2, और ब्रैकेट को सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 3/10। सिंपली आपको S11 की वैल्यू इसे सॉल्व करने से मिल रही है 33/20। तो 33/20 है पहले 11 टर्म्स का सम गिवन। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा है फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। मतलब कि सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि इस एपी को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा बदले। तो इस गिवन एपी में आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी, और यहाँ पे आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो आप लिखेंगे डिफरेंस 10 होल 1/2 माइनस 7। अब आपको पता होना चाहिए मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21 और नीचे में डिनोमिनेटर में 2 रहेगा -7। अब इसे आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके। तो इसे सॉल्व करने से आपको मिलेगा 7/2। तो 7/2 है आपका कॉमन डिफरेंस। ए आपको मिल चुका है, और आपको अब फाइंड आउट करना है एन की वैल्यू, और पता चल जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले वाला इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, ए एन इक्वल्स ए प्लस n-1 डी। ये इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते थे nth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। चलिए nth टर्म को अपना लास्ट टर्म मान लेते हैं। तो nth टर्म होगा 84, ए की वैल्यू आपको पता है 7, एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो एन लिखेंगे, और डी की वैल्यू है 7/2। यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टर्म इसलिए लिया क्योंकि हम लोग को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू बतानी है, और लास्ट टर्म ही हमारा आखिरी टर्म होगा उस पूरे एपी का।
तो हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं, n-1 7/2। अब इसे सॉल्व करने से आपको वैल्यू मिलेगी n इक्वल्स टू 23। ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप आराम से कर पाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं इस एपी का, हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया है, कॉमन डिफरेंस पता चल गया और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी इसमें कितने हैं पता चल चुका। तो अब हम लोग लगा सकते हैं एपी के सम का फॉर्मूला, जो कि हमें पता है Sn इक्वल्स n/2 a प्लस एल। यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज है। अगर आपको किसी एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो सिंपली इस फॉर्मूला को यूज करके भी आप उसका सम निकाल सकते हैं। तो टोटल एपी का सम निकालने का ये फॉर्मूला है जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो। तो चलिए इसे डायरेक्टली यूज करते हैं। तो S23 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 23 है। तो n की वैल्यू होगी 23/2। फर्स्ट टर्म आपका है 7 और लास्ट टर्म है आपका 84। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 2093/2। अब इसे आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन टाइप है। अब यहाँ पे आपको एपी गिवन है और आपसे बोल रहा है कि इसका सम बताना है। तो सबसे पहले तो इस गिवन एपी का टोटल नंबर ऑफ कितने टर्म्स है वो पता चले, तब तो हम लोग सम बताएं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पहला टर्म पता है जो कि है a इक्वल्स 34। कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, तो आपको मिलेगा कॉमन डिफरेंस -2 का। लास्ट टर्म आपको पता है कि लास्ट टर्म है आपका 10, या फिर इसे आप a n भी लिख सकते हैं। और अब जब इतने इन्फॉर्मेशन पता है तो टोटल टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए आप nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि है an इक्वल्स a प्लस n-1 d। अब an की वैल्यू आपको पता है, लास्ट टर्म 10, a की वैल्यू पता है फर्स्ट टर्म 34, n बताएगा आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस आया है -2 का। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 10 - 34 इक्वल्स n-1 -2, यहाँ बचेगा -24 और -2 को उधर भेजेंगे तो -2 माइनस माइनस कैंसिल इक्वल्स n-1। इसे भी कैंसिल करेंगे, इधर 12 बचेगा n-1 और n की वैल्यू आपको मिलती है यहाँ से n इक्वल्स टू 12 + 1 13। तो टोटल 13 टर्म्स है इस इक्वेशन में। अब हमें पता है कि टोटल 13 टर्म्स है, तो अब आपको निकालना क्या है, आपको पूरे एपी का सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला भी आपको पता है, Sn इक्वल्स n/2। जब फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो आपको सिंपली लिखना है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे तो टोटल टर्म्स है 13, तो S13 लिखेंगे 13/2 और फर्स्ट टर्म है आपका 34, लास्ट टर्म है आपका 10। अब इसे हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर देंगे तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 286। सिंपल कैलकुलेशन, और ये है आपका फाइनल आंसर सम ऑफ द एपी। अब सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में भी सेम क्वेश्चन है, आपको सम बताना है इस एपी का। तो आपके पता है कि फर्स्ट टर्म आपको गिवन है -5, यहाँ पे लास्ट टर्म आपको गिवन है L या फिर आप लिखेंगे AN, जो कि आपका -230 और कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस आप लिखेंगे -8 माइनस ब्रैकेट में -5, फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा -3 का। तो डी की वैल्यू भी आपको पता चल चुकी। अब सबसे पहला स्टेप है कि टोटल कितने टर्म्स है वो फाइंड आउट की जाए। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म का, an इक्वल्स a प्लस n-1 d। तो लास्ट टर्म आपको पता है जिसे हम an मानते हैं, तो वो है -230। फर्स्ट टर्म आपको पता है -5, n आपको बताएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस आपको पता है -3। अब इसे हम लोग सिंपली फिर से सॉल्व कर लेंगे। -5 उधर जाएगा तो होगा -230 -5 जाके उधर +5 हो जाएगा और यहाँ बचेगा -1 ब्रैकेट में -3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग मिलेगा -225 इक्वल्स n-1, यहाँ -3। अब n-1 को इधर ले आते हैं तो इधर बचेगा -225 बाई -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसे सॉल्व, ये भी 3 से कट होगा 75 बार में, तो n इक्वल्स आपको मिलेगा 75 + 1 जो कि होगा 76। तो टोटल टर्म्स है इस एपी में 76 टर्म्स, और आपको पता है 76 टर्म्स आपको मिल गए तो अब सम निकालना ईजी है। सम के लिए आपको सिंपली लिखना सम इक्वल्स n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो टोटल 76 टर्म्स है तो s इक्वल्स S76 निकालेंगे हम लोग। n की वैल्यू रखेंगे 76/2, फर्स्ट टर्म में आपका -5 प्लस और लास्ट टर्म में आपका ब्रैकेट में -230। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 76/2 इंटू -235। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा -8930। ये है सम ऑफ द गिवन एपी।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ वैल्यूज दी गिवन है फॉलोइंग एपी से रिलेटेड और आपको कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है तो ए है आपका 5, आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है डी है आपका 3 और आपको एक टर्म गिवन है एपी का ए एन टर्म। अब पता नहीं ये कौन सा पोजीशन का वैल्यू है पर ये 50 है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा पोजीशन है जिसपे वैल्यू 50 है और टोटल एपी का सम क्या है। तो ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग को एन फाइंड आउट करना ईजी है, हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है, ए एन की वैल्यू 50 गिवन है, ए की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में और कॉमन डिफरेंस है 3 का। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग 5 को उधर ले जाएंगे, 50 माइनस 5 45, n माइनस 1 3। अब यहाँ पे n माइनस 1 होगा आपका, तो यहाँ पे 45 बाई 3। अब n माइनस 1 होगा आपका 15 और n की वैल्यू आपको आएगी 15 प्लस 1 16। तो n की वैल्यू आपको यहाँ से मिलती है 16, मतलब 16th टर्म पे जो वैल्यू है वो है 50। अब पता तो चल गया कि कौन सी पोजीशन पे वैल्यू 50 आ रही है। अब निकालना है इस एपी का सम। तो हम लोग के पास एपी का सम का एक और फॉर्मूला जो हम लोग पहले यूज कर रहे थे, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी। अब ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें फर्स्ट टर्म तो गिवन है पर लास्ट टर्म गिवन नहीं है, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपको 16 टर्म का निकालना है, आप लोग n की जगह पे 16 यूज करेंगे जो कि n का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। तो वहां तक का हम लोग सम निकालेंगे। इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू आपको गिवन है 5, तो आप 5 लिखेंगे। n की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू 16 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 3 का। अब इसे आप आराम से सिंपली खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 16/2 8, 5 इंटू 2 10, 15 ये 15 आएगा, 15 इंटू 3 45। अब इसे टोटल सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 440। तो एस एन की वैल्यू और एन की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया था, आपको दोनों वैल्यूज मिल चुकी हैं। चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेकंड पार्ट में आपको गिवन था a इक्वल्स टू 7, a 13 की वैल्यू आपको गिवन है, मतलब 13 पोजीशन पे वैल्यू है आपका 35 और आपको फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस और सम क्या होगा उन 13 टर्म्स का, सम क्या होगा सारे 13 टर्म को जोड़ने पे क्या मिलेगा आपको। तो अब आपको क्वेश्चन पता चल चुका है, तो आप सिंपली A13 आपको पता है, तो आप लिखेंगे A13 इक्वल्स टू 35। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है A13 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हमें पता है बिल्कुल, हम लोग इसे लिखते हैं A प्लस 13 माइनस 1 और ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं D और इधर हम लोग का आएगा 35। तो अब A की वैल्यू पता है तो 7 लिखेंगे, 13 माइनस 2 12 हो गया और इंटू D इक्वल्स 35। आपको पता है ये हम लोगों ने इसलिए लगाया ताकि हम लोग को D की वैल्यू पता चल सके। अब इसे सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू होगी 12D इक्वल्स 35 माइनस 7 7 तो हो जाएगा 28 और D की वैल्यू आपको आएगी 12/28 जो कि सॉल्व करने पे आपको मिलेगी 7/3। तो ये है आपकी D की वैल्यू। अब आपको D की वैल्यू पता चल चुकी है, तो अब फाइनली D की वैल्यू यहाँ निकालने बोलेगी, तो आपको पता चल गई। अब हमें S13 मतलब कि पहले 13 टर्म्स का सम बताना है। तो S13 का फॉर्मूला S13 इक्वल्स n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Sn। तो अब Sn की जगह पर हम लोग S13 लिखेंगे और n/2 होगा आपका 13/2। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 7 है, तो 2 इंटू 7 प्लस फिर से n की वैल्यू हम लोग 13 लिखेंगे, 13 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आपको गिवन था जो आपने फाइंड आउट किया 7/3, आपने यहाँ पे 7/3 लिखा। अब इसे हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 13/2, 7 इंटू 2 14, 12 इंटू 7/3, तो इसे सॉल्व करने पे आपको मिलेगा डायरेक्टली 28। और अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो होगा 13/2 इंटू 42। अब 2 से 42 कैंसिल हो जाएगा 21 बार में और S13 की वैल्यू आपको मिलेगी 13 इंटू 22 जो कि आएगा 273। आपको क्वेश्चन में S13 फाइंड आउट करना था और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, आपने दोनों ही फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में आपको A12 गिवन है, मतलब 12th पोजीशन पे जो वैल्यू है AP की वो आपको गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म पता करना है और पहले 12 टर्म्स का सम बताना है, S12 बताना है। चलिए इसे ऐसे शुरुआत करते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, A12 को आप लोग लिखेंगे A12 इक्वल्स 37। अब A12 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे इसे A प्लस n की जगह पे 12 माइनस 1 और D की जगह D लिखेंगे इक्वल्स 37। अब वैल्यूज क्या गिवन है, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 12 माइनस 1 हो गया 11 और D की वैल्यू आपको गिवन है जो कि है 3 इक्वल्स 37। तो यहाँ से आपको A की वैल्यू पता चल जाएगी, तो A की वैल्यू आपको आएगी 37 माइनस 11 इंटू 3 33, तो माइनस 33 और आपको यहाँ पे साफ मिल रहा है A की वैल्यू आ रही है 4। तो यहाँ से आपने पहला क्वेश्चन का पहला चीज़ को फाइंड आउट कर लिया जो कि है A और वो है 4। अब यहाँ से S12 फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है। S12 का फॉर्मूला या फिर हम लोग लिखते हैं
एस एन को फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। एस एन इक्वल्स एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d। अब इसमें हम लोग फिर से वैल्यूज पुट करेंगे। तो n की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू आपको पुट करनी है 12, क्योंकि 12th पोजीशन पे बात हो रही है। तो 12 बाई टू, a की वैल्यू हम लोगों ने 4 फाइंड आउट की है, n की वैल्यू फिर से 12 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमें पता है जो कि है 3। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे S12 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी S12 लिख लेते हैं। S12 की वैल्यू आपको मिलेगी 12 बाई टू जो कि है 6, 2 इंटू 4 8 प्लस यहाँ पे होगा 11 इंटू 3 जो कि होगा 33। अब इसे हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपका 6 इंटू 41 आएगा और S12 की वैल्यू आपको मिलेगी 246। तो आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और S12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आपने दोनों ही वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में आपको क्या क्या गिवन है पहले वो देखते हैं। फोर्थ पार्ट में A3 33rd पोजीशन पे AP की वैल्यू है 15 और पहले 10 टर्म्स का सम आपको गिवन है 125। आपको बस फाइंड आउट करना है D कॉमन डिफरेंस क्या है और 10th पोजीशन पे AP की वैल्यू क्या है। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको थर्ड पोजीशन पे AP की वैल्यू पता है, तो A3 को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A प्लस n माइनस 1, तो थर्ड पोजीशन है तो 3 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस पता है नहीं है तो D लिखेंगे। तो D इक्वल्स 15 आ रहा है। तो आपको क्या क्या पता है वो देखते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ A और D कुछ नहीं पता, तब A प्लस 2D इक्वल्स 15 लिखेंगे ये, और इसे हम लोग करेंगे इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से सेकंड में जाते हैं। तो हमें S10 भी गिवन है, तो S10 में आपको S10 इक्वल्स टू 125। अब S10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप सिंपली फॉर्मूला आपको याद है Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे n बाई टू, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ 2a प्लस n माइनस 1 d से। ये हो गया Sn का फॉर्मूला। तो अब इसमें आप इक्वल्स टू होगा 125। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे। तो n की वैल्यू S10 पे n की वैल्यू रहेगी 10, a की वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग a रहने देंगे, n की वैल्यू यहाँ पे फिर से रहेगी 10 माइनस 1 और d की वैल्यू नहीं पता है तो d रहने देंगे 125। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2a प्लस 9d इक्वल्स 125। हम यहाँ पे 5 को उस साइड लेके जाते हैं तो यहाँ बचेगा 2a प्लस 9d और इधर साइड होगा 125 बाई 5, इसे कैंसिल कर देंगे जो कि जाएगा 25 बार में। तो यहाँ पे वैल्यू होगी 2a प्लस 9d इक्वल्स 25। अब आप देख सकते हैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी है, a और d के टर्म्स में है, इसलिए इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो चलिए इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हैं। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ a प्लस 2d इक्वल्स 15। अब इस इक्वेशन 1 में मैं इंटू 2 कर देता हूँ ताकि हमारा नया इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन 1 मॉडिफाई होगा 2a प्लस 4d इक्वल्स 30। ये हो गया हमारा नया इक्वेशन 1। अब इसमें से इक्वेशन 1 में हम लोग इक्वेशन 2 जो कि 2a प्लस 9d इक्वल्स 25 को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं तो आपके पास बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस 5d इक्वल्स 5। तो d की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी -1, d की वैल्यू आपको मिल चुकी है -1। तो इक्वेशन 1 था a प्लस 2d इक्वल्स टू 15 और यहाँ से आपको d की वैल्यू मिल चुकी थी -1, तो इसमें पुट करके हम लोग a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हमारे पास आएगी a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स 15 जो कि होगी a माइनस 2 15 और a की वैल्यू आपको मिलेगी उधर जाके 15 प्लस 2 जो कि है 17। तो यहाँ से आपको a और d दोनों की वैल्यू मिल चुकी है अब, और आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को कहा गया था d की वैल्यू। तो सबसे पहले आपको d की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है और अगला चीज आपको फाइंड आउट करने के बोला गया था कि AP की 10th पोजीशन पे वैल्यू क्या है। तो A10 का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस 10 माइनस 1 n की जगह पे और कॉमन डिफरेंस d। a की वैल्यू है 17, यहाँ होगा 9 इंटू डी की वैल्यू, तो d की वैल्यू आपको पता है -1 पुट करेंगे हम लोग तो यहाँ पे होगा 17 माइनस 9 जो कि हमें मिलेगा A10 इक्वल्स टू 8। और यहाँ पे आपको दोनों ही चीजें मिल चुकी है जो आपको फाइंड आउट करने को कहा गया था। क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या क्या गिवन है, आपको कॉमन डिफरेंस d गिवन है जो कि है 5, आपको पहले 9 टर्म्स का सम गिवन है तो S9 इक्वल्स टू 75 है। आपको फाइंड आउट करना है पहला टर्म क्या है और AP का 9th पोजीशन पे वैल्यू क्या है, मतलब 9th टर्म क्या है। तो पहला और 9th टर्म फाइंड आउट करना है। तो आपको Sn गिवन है सबसे पहले, तो हम लोग Sn को लिखने की कोशिश करेंगे। Sn का फॉर्मूला है Sn इक्वल्स n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे हमें S9 गिवन है तो S9 वैल्यू पुट करेंगे तो 9 बाई 2, a की वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग उसे a रहने देंगे 2a प्लस n की वैल्यू हमें पता है 9 है तो 9 माइनस 1,
कॉमन डिफरेंस हमें पता है 5 गिवन है, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। सिंपली जो वैल्यूज आपको गिवन है आपको वही पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करते जाना है, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। तो आप लिखेंगे n/2 9/2 2a प्लस 8 इंटू 5। अब इस 1/2 को मैं अंदर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 2a/2 प्लस 8 इंटू 5/2। तो यहाँ से आसान हो जाएगा, यहाँ 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 4 से जाएगा 9, ब्रैकेट में होगा a प्लस 20, तो 9 इंटू होगा तो 9a और 9 इंटू 20 होगा 180। और S9 की वैल्यू पे हमें पता है, जो S9 की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 75 हम लोग पुट कर देंगे, तो 9a प्लस 180 इक्वल्स 75। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9a इक्वल्स 75 माइनस 180, तो a की वैल्यू हमें मिलेगी जो कि आएगी -105/9। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग फर्दर तो मिलेगा -35/3। तो ये होगी हमारी a की वैल्यू। अब आपको a की वैल्यू पता चल चुकी है जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को कहा गया था। तो सेकंड टर्म हमें फाइंड आउट करने को कहा गया था a9, तो इसे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। a9 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो a9 को हम लोग लिखते हैं ऐसे a प्लस n-1 मतलब 9 - 1 d। अब a की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था जो कि आया था -35/3 प्लस n-1 9 - 1 8 इंटू डी की वैल्यू हमें गिवन था जो कि था 5। तो अब सिंपली इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमें मिलेगा 35 -35/3 प्लस 40। तो a9 की वैल्यू हमें मिलेगी 3 कॉमन -35 प्लस 120, तो इस सॉल्व करने से मिलेगा 85/3। a9 की वैल्यू आपको मिल रही है 85/3। और ये सेकंड चीज़ था जो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन के 6th पार्ट में हमें गिवन है वैल्यूज a इक्वल्स टू 2, फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 8 h और Sn की वैल्यू हमें 90 दी है। हमें n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है कि कौन कितने टर्म्स हैं और उस पोजीशन पे उसकी वैल्यू क्या है, मतलब an की वैल्यू क्या है उस पोजीशन पे। तो अब चलिए सिंपली पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकते हैं। तो Sn में आपको सबसे पहले याद रखना है Sn का फॉर्मूला, सिंपली चलते हैं। Sn इक्वल्स टू आता है पता n/2 2a प्लस n-1 d होता है। सिंपली हम लोग पुट करते हैं जो जो वैल्यूज हमें गिवन है। Sn की वैल्यू हमें 90 गिवन है तो हम लोग यहाँ पे 90 लिख देते हैं। n की वैल्यू नहीं पता, n/2 रहेगी। a की वैल्यू पता है तो हम लोग a इंटू 2 इंटू a लिख देंगे जो कि हमारा था 2 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता, हम लिखेंगे n-1। कॉमन डिफरेंस है पता 8 तो हम लोग 8 लिखेंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग फिर से n को बाहर रहने देते हैं और 1/2 को अंदर भेज देते हैं, तो यहाँ पे होगा 2 इंटू 2/2 प्लस n-1 8/2। तो आपको पता है 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 8 गया 4 बार में, तो n का फॉर्मूला n मिलेगा आपको n इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 4। अब यहाँ देख सकते हैं कि 2 n है, मतलब कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है। तो सिंपली आप यहाँ देखेंगे n 2 प्लस यहाँ पे आएगा 4n-4, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे n 2 4n-2। अब यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 90 इक्वल्स 4n² - 2n। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली है, तो इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग और अदर साइड भेज देंगे, तो 90/2 यहाँ बचेगा 2n² - n जो कि मिलेगा 2n² - n इक्वल्स 45। ये हमारी इक्वेशन। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे n की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें मिलेगा 2n² - n - 45 इक्वल 0। तो हम लोग लिखेंगे 2n² -n को हम लोग लिख सकते हैं -10n + 9, तो आपको पता है कि -n ही मिलने वाला, -45 इक्वल 0। अब यहाँ से इन दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे, तो हम लोग कॉमन लेंगे n-5, हमारे पास बचेगा 2n प्लस इन दोनों में भी हम लोग वही चीज़ कॉमन लेंगे n-5 और इस बार हमें कॉमन बचेगा 9 इक्वल 0। अब इन दोनों टर्म्स में भी हम लोग n-5 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा n-5 और इस बार बचेगा 2n + 9 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आई थी n-5 और इधर ब्रैकेट में 2n - 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको पता चल चुका है कि n-5 इक्वल्स टू 0 और 2n - 9 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ से n की वैल्यू हमें पहले 5 मिलती है और यहाँ से हमें n की वैल्यू मिलती है 9/2। तो आप जानते हैं कि n असल में एक पोजीशन है और पोजीशन एक काउंटिंग वैल्यू होती है, मतलब कि कभी भी काउंटिंग में आप 1 2 3 4 5 आते देखेंगे, कभी भी 9/2 कोई वैल्यू नहीं है काउंटिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस कंडीशन के लिए
n being the number of terms is a natural number। n सिर्फ एक नेचुरल नंबर ही हो सकता है, तो हम सिर्फ n की वैल्यू अब यहाँ से इसको हटा देंगे और एक्सेप्ट करेंगे n की वैल्यू 5। तो आपको अब पता चल चुका है कि n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, n की वैल्यू मिल गई। अब आप पता कर सकते हैं an की वैल्यू जो आपको पता लगाने कहा गया था। an का फॉर्मूला आएगा a प्लस n माइनस 1 d। तो an की वैल्यू मतलब a5 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने को कहा गया था। तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन था 2 प्लस n की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे जो कि 5 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमें गिवन था 8 का। तो अब a5 की वैल्यू हमें मिलती है 2 प्लस 4 इंटू 8 जो कि हमें मिलेगा a5 इक्वल्स टू 34, या फिर हम लोग लिखेंगे an जो कि हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। तो हमने दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली हैं। तो सेवेंथ पार्ट में आपको गिवन है a इक्वल्स टू 8, मतलब आपका फर्स्ट टर्म है 8, an इक्वल्स टू 62, मतलब कि एक वैल्यू दी गई है AP की जो है 62, किस पोजीशन पे वो हमें नहीं पता, और SN इक्वल्स टू 210। अब सम दिया हुआ है AP का, पर कितने टर्म्स का सम है ये भी नहीं पता। n की वैल्यू फाइंड आउट करने पे हमें पता चल जाएगा। तो हम वही करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है इस AP में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमने an इक्वल्स टू 62 गिवन है। हमें सबसे पहले फोकस करते हैं गिवन नंबर ऑफ टर्म्स या फिर सम पे। तो सबसे पहले गिवन ऑफ नंबर टर्म्स है, आपको 62 एक टर्म है इस AP का। अब फॉर्मूला लिखेंगे, an का फॉर्मूला हमें पता है, an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू 62। अब इसमें से हमें क्या पता है, a की वैल्यू हमें पता है 8 है, n की वैल्यू हमें नहीं पता है, ना ही हमें d की वैल्यू पता है। तो हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला है n माइनस 1 ब्रैकेट में d इक्वल्स टू 62 माइनस 8 जो कि हमें मिलेगा 54, और ये होगा हमारा इक्वेशन 1। हम इसे यहाँ तक सॉल्व करेंगे और इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। अब इस तरीके से हमें सेकंड चीज दिया हुआ है Sn इक्वल्स टू 210, सम ऑफ AP दिया हुआ है। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, तो Sn का फॉर्मूला है n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू 210। अब हमें n की वैल्यू नहीं पता है तो हम n बाई 2 रहने देंगे। a की वैल्यू है 2 इंटू a की वैल्यू 8 है तो 8 रहने देंगे, n माइनस 1 और d की वैल्यू भी एज इट इज रहने देंगे इक्वल्स 210। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें मिलेगा n बाई 2 16 प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स 210। अब हम यहाँ पे इससे नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे n माइनस 1 d और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में भी हमारे पास है n माइनस 1 d, और n माइनस 1 d का हमें वैल्यू पता है 54। तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे n बाई 2 16 प्लस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसके जगह पे 54 इक्वल्स 210। अब आपको पता चल गया इक्वेशन 1 को हम लोगों ने यहाँ ऐसे ही क्यों छोड़ दिया था। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो आपको मिलेगा n बाई 2 ब्रैकेट में 16 प्लस 54 इक्वल्स 210। अब इसे सॉल्व करने पे मिलेगा n बाई 2 इंटू 70 इक्वल्स 210। अब ये होगा 2 बाई 70 जाएगा तो n इक्वल्स टू 210 बाई 35, और n की वैल्यू हमें मिलेगी n इक्वल्स टू 6। तो n की वैल्यू अब हमें मिल चुकी है जो कि 6 जो हमें फाइंड आउट करना था। तो अब हम लोग देखेंगे और हमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। और हमें पता है इक्वेशन 1 था हमारे पास n माइनस 1 d इक्वल्स टू 54, ये इक्वेशन 1 हमने अभी बताया फाइंड आउट किया था। और इसमें हम लोग n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 6 माइनस 1 d इक्वल्स टू 54, तो d की वैल्यू आएगी 54 बाई 5, और ये है हमारी d की वैल्यू। और अब आपने दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली जो इस क्वेश्चन में चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको n पोजीशन पे वैल्यू गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, और सम ऑफ AP भी गिवन है। आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी है और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। चलिए इससे पहले लिखते हैं। आपको कॉमन डिफरेंस पता है 2 है गिवन, आपको पता है an की वैल्यू आपको गिवन है 4 और Sn की वैल्यू आपको गिवन है -14। तो हम सबसे पहले an से स्टार्ट करते हैं। तो an को आप लोग सबसे पहले लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे आपको पता है d की वैल्यू, तो आप लिखेंगे पहले a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू लिखेंगे 2 इक्वल्स टू 4। तो a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगा a प्लस 2n इक्वल्स टू 6। ये होगा आपका इक्वेशन 1। और नेक्स्ट आपको पता है Sn की वैल्यू, तो Sn इक्वल्स टू -14 लिखा है। तो Sn की फॉर्मूला पुट करेंगे n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू -14। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे जो हमें पता है। n की वैल्यू नहीं पता है तो हम लिखेंगे n बाई 2, a की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम लोग लिखेंगे 2a प्लस n की वैल्यू फिर से हम लोग लिखेंगे n माइनस 1
और कॉमन डिफरेंस हमें पता है, हम लोग लिखेंगे 2 इक्वल्स टू -14। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग 1/2 को अंदर भेज देते हैं, तो बाहर होगा n 2a/2 प्लस n-1 इंटू 2/2। अब यहाँ 2 कैंसिल हो गया दोनों तरफ, तो आपके पास बचेगा n a प्लस n-1 इक्वल्स -14। तो अब इस इक्वेशन में आपको और कुछ पुट नहीं कर सकते, तो आप लोग इक्वेशन 1 पे फिर से वापस आएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप यहाँ लिख सकते हैं a की वैल्यू आपको मिलेगी 6 माइनस 2n। अब ये वैल्यू आप वहाँ सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू आप लिखेंगे 6 माइनस 2n प्लस n-1 इक्वल्स टू -14। अब देख सकते हैं सब कुछ n के टर्म में आ चुका है, तो n इक्वल्स टू 6 माइनस n-1 इक्वल्स टू -14। तो यहाँ से आपको मिलेगा 6n माइनस n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू माइनस, अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -n स्क्वायर 6n माइनस n, आपके पास बचेगा 5n इक्वल्स टू -14। तो हम लोग इसे पॉजिटिव उधर साइड ले जाते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0 आपको इक्वेशन मिलेगा। अब हम लोग n की वैल्यू के लिए इसे सॉल्व करेंगे, तो 5n को हम लोग लिख सकते हैं -7n प्लस 2n, जो कि आएगा 5n माइनस 14। अब इसे हम लोग ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि इसमें कुछ कॉमन निकाल सके, तो यहाँ पे हम लोग n निकाल सकते हैं कॉमन, तो बचेगा n-7 प्लस यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, जो कि बचेगा फिर से n-7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप n-7 कॉमन ले लीजिए, तो n-7 कॉमन ले लिया तो बचा n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको पता है n की वैल्यू आएगी 7 और n की वैल्यू आएगी -2। तो आपको यहाँ पता है कि n एक नेचुरल नंबर ही हो सकता है, तो -2 गलत होगा और हम लोग नेचुरल नंबर 7 को मानते हैं, तो n की वैल्यू हम लोग 7 एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब हम लोगों ने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, जो हमें पता करनी थी इस क्वेश्चन में, और हमें फाइंड आउट करना था a की वैल्यू क्या है। तो अब a की वैल्यू फाइंड आउट करना ईजी हो गया है। आप फिर से अपने इक्वेशन 1 को याद कीजिए, आपका इक्वेशन 1 था a प्लस 2n इक्वल्स टू 6, ये था हमारा इक्वेशन 1। इसमें हम लोग 7n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a प्लस 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 6। अब ये सॉल्व करने से हमें मिलेगा 6 माइनस 14, जो कि है a की वैल्यू हमें मिलेगी -8। चलिए नाइन्थ पार्ट को देखते हैं। नाइन्थ पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म गिवन है a इक्वल्स टू 3, आपको टोटल टर्म नंबर्स मिले हैं 8 नंबर्स, सम पता है आपको 192, अब सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आपको Sn का फॉर्मूला लगाना है, तो Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज पता है, आपको सम पता है 192 है, तो 192 इक्वल्स n की वैल्यू आपको पता है 8 है, तो 8/2। फर्स्ट टर्म आपको पता है 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है 8 टर्म्स है, तो 8-1, सिर्फ कॉमन डिफरेंस नहीं पता, तो इसे हम लोग डी रहने देंगे। अब इसे सिंपली हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 से 8 चला गया 4 बार में, इधर बचेगा 192 इक्वल्स 4 इंटू 3 2 6 प्लस 7d। अब इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इधर होगा 6 4 जा 24 प्लस 7 4 जा 28d इक्वल्स, अब हम यहाँ से लिखेंगे 28d इक्वल्स 192 माइनस 24। यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, d की वैल्यू आपको आएगी 42/7 फर्दर सॉल्व करने से, और आपको d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आपको मिल गई। 10th पार्ट को देखते हैं इस क्वेश्चन के। 10th पार्ट में आपको गिवन है लास्ट टर्म, या फिर an आप लिख सकते हैं, आपको लास्ट टर्म गिवन है 28, सम आपको गिवन है AP का 144, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है जो कि है 9। अब आपको फर्स्ट टर्म से फाइंड आउट करना, तो सिंपल है, लास्ट टर्म अगर आपको पता है और फर्स्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म है 28, फर्स्ट टर्म है आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, तो सिंपली आप Sn का फॉर्मूला लगेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो Sn आपको पता है 144, n की वैल्यू आपको पता है 9 है, 9/2, फर्स्ट टर्म आपको नहीं पता है, लास्ट टर्म आपको पता है 28 है। अब इसे हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे, जो कि आएगा इधर जाने पे 144, 2 उधर जाएगा इंटू 2, 9 नीचे चला जाएगा, तो 9 इक्वल्स टू a प्लस 28। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी इधर साइड 32, और 28 उधर जाएगा तो -28, जो कि हमें a की वैल्यू देगा 4। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP 9, 17, 25 मस्ट बी एडेड टू गिव ए सम ऑफ 636। इस AP के कितने टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो सम हमें 636 मिलेगा। हमारे सामने AP है 9, 17, 25, तो आपको पता है कि ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, और 25 है थर्ड टर्म। इसी तरीके से टोटल कितने टर्म्स को ऐड करने पे सम 636 आएगा।
मतलब कि एस एन की वैल्यू गिवन है 636। आपको फर्स्ट टर्म पता है इस एपी का जो है 9। कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट करेंगे 17 माइनस फर्स्ट टर्म 9 को करके, जो कि 8 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया 8 का। अब सिंपली आपको सिर्फ एस एन का फॉर्मूला याद करना है। एस एन इक्वल्स एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d। अब इस सिंपल फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट करने से n की वैल्यू मिलेगी और वही आपको फाइंड आउट करना है। तो एस एन की वैल्यू है 636, n की वैल्यू आपको नहीं पता है तो n बाई टू, 2 इंटू ए की वैल्यू आपको पता है 9 है, फिर n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आपको पता है 8 आया था। अब सिंपल कैलकुलेशन करेंगे हम, n बाई टू को अंदर भेज देंगे तो यहाँ से n बाई टू से 2 जाएगा, n 1 बाई टू इससे भी इंटू होगा तो 8 जाएगा 4 बार में। तो यहाँ बाहर में हमें बचेगा 636 n ब्रैकेट में 9 प्लस n माइनस 1 8 हमारे पास बचेगा, सॉरी 4 बचेगा हमारे पास। अब हमारे पास बचेगा 636 इक्वल्स बाहर में n और 9 प्लस 4n माइनस 4। जैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ बचेगा n, 9 माइनस 4 आपके पास बचेगा 5 प्लस 4n। और इस तरीके से हमें इक्वेशन मिलेगा 636 5n प्लस 4n स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम एक तरफ लाते हैं तो n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स 0। ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को माइनस करने से 5n हमें मिल जाता है। और इसके बाद हम लोग इन दोनों टर्म्स में से n कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 4n प्लस 53 और यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे 12 तो हमारे पास फिर से बचेगा 4n प्लस 53 इक्वल 0। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारे सामने इक्वेशन आया था n ब्रैकेट में था 4n प्लस 53 और यहाँ पे हमने कॉमन लिया था -12 और ब्रैकेट में बचा था 4n प्लस 53 इक्वल्स 0। यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है तो हम लोग 4n प्लस 53 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हमारे पास बचेगा n माइनस 12 कॉमन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से n की आपको दो वैल्यूज मिलेंगी। पहली वैल्यू आपको मिलेगी 4n प्लस 53 इक्वल 0 और यहाँ पे आपको मिलेगा n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिलेगी -53/4 और यहाँ से आपको n की वैल्यू मिलेगी 12। तो आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है क्योंकि ये काउंटिंग नंबर अभी हम लोग निकाल रहे हैं तो नेचुरल नंबर उसका होना जरूरी है। तो काउंटिंग में 12 आता है तो n की वैल्यू हम लोग 12 एक्सेप्ट करेंगे और इस तरीके से एपी के पहले 12 टर्म्स को हमें सम करने से हमारा सम आएगा 636 जो कि हमें फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताते हैं और कॉमन डिफरेंस डी क्या है वो बताना है। तो आपके पास गिवन क्या क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है 5, उसी एपी का लास्ट टर्म है आपके पास 45 और उस एपी का सम एसएन है आपको 400। तो आप को फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आपको n फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, और आपको कॉमन डिफरेंस d फाइंड आउट करना है। तो आपको इन तीन चीजों से आप Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि है Sn इक्वल्स n/2। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे जो कि है a प्लस l। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि Sn की वैल्यू है 400, n की वैल्यू आप n/2 रखेंगे, a की वैल्यू 5 और लास्ट टर्म है 45। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा n/2 इंटू 50 और यहाँ होगा 400 तो आपको मिलेगा 400 और यहाँ पे 2/50 जाएगा 25 बार में, तो यहाँ से हम लोग 25 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास 16 टर्म्स, इस एपी में टोटल 16 टर्म्स है। तो आपको एक चीज तो मिल गई, आपको अब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना होगा जो कि था an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1d। यही दो फॉर्मूला अभी तक आपने पिछले सारे एक्सरसाइज में यूज किए हैं। तो an को आप अपना लास्ट टर्म मान लीजिए और लास्ट टर्म में 45, फर्स्ट टर्म है आपके पास 5, n आपको पता चल चुका है टोटल 16 टर्म्स है और कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। 5 को आप इधर लाएंगे तो यहाँ 40 इक्वल्स 15d और यहाँ से आपको d की वैल्यू मिलेगी 40/15 जो कि आएगा 8/3। तो यहाँ से आपको अब d की वैल्यू भी मिल चुकी है 8/3 और यही दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। आपका इस एपी का फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी की वैल्यू 9 है, हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट आर देयर सम। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताने
मतलब आपको n बताना है कितना है और उन सारे टर्म्स का सम कितना है, मतलब Sn कितना है। तो आपके पास गिवन क्या क्या है, आपके पास फर्स्ट टर्म है 17, लास्ट टर्म है 350 और कॉमन डिफरेंस आपको पता है 9 का। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि टोटल टर्म्स कितने हैं। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1d। अगर आपको टोटल टर्म्स फाइंड आउट करने हैं तो आपका nth टर्म आपका लास्ट टर्म होना चाहिए। तो लास्ट टर्म है 350, तो 350 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म है 17, n नहीं पता तो n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 9 का। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे n माइनस 1 9, 17 को हम लोग उधर भेजेंगे, 350 माइनस 17 होता है 333, n माइनस 1 आपको मिलेगा 333 बाय डिवाइडेड बाय 9 जो कि आपके पास आएगा 37 और n इक्वल्स टू आपके पास आएगा 37 प्लस 1 जो कि है 38। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो फाइंड आउट करने थे वो तो मिल गए, टोटल टर्म्स 38 है इस एपी में। अब आपको सम बताना है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको पता है, तो Sn का फॉर्मूला का Sn इक्वल्स n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस l। अब आपको टोटल टर्म्स पता है तो 38 बाई 2, फर्स्ट टर्म है आपके पास 17 और लास्ट टर्म है आपका 350। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपली, तो हमें टोटल मिलेगा इधर 19, इंटरनली इन्हें प्लस करने से मिलता है हमें 367। तो सम ऑफ द टर्म्स होंगे आपके पास 6973 और यही दो चीजें। क्वेश्चन 7 में हमसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। गिवन एपी का पहले 22 टर्म्स का सम कितना होगा, मतलब S22 कितना होगा, इन विच द D is 7, कॉमन डिफरेंस आपको 7 दिवन है एंड 22th टर्म इज 149 और 22वां टर्म जो है उस एपी का मतलब A22 वो 149 है। तो आपको सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है कि पहला टर्म क्या है, क्योंकि Sn में आपको वो यूज होगा। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1d। अब ये फॉर्मूला हम लोग A22 के लिए यूज करेंगे, तो A22 आप यहाँ लेट कर लीजिए, A22 इक्वल्स a प्लस 22 माइनस 1d। तो A22 पे वैल्यू है 149, ए की वैल्यू आपको नहीं पता, आप ए लेट रहने देंगे, 22 माइनस 1 21 और कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है 7। अब इससे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 149 और 21 माइनस 21 इंटू 7 जो कि आएगा 147। अब इसे सॉल्व करने से ए की वैल्यू हमें मिलेगी 2। तो फर्स्ट टर्म आपको ए मिल चुका है, अब इसका यूज करेंगे हम लोग सम का फॉर्मूला में। S22 का फॉर्मूला होगा n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, n की वैल्यू है 22, 2a की वैल्यू मिली थी 2, n की वैल्यू फिर से 22 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस था 7 का। इस तरीके से हमें मिलेगा 11 4 प्लस 21 इंटू 7 जो कि आएगा 147। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 11 इंटू 151 और इस तरीके से S22 की वैल्यू हमें मिलती है 1661 और यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन 8 में आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। आपको सबसे पहले इस एपी का पहले 51 टर्म्स का सम बताना है और आपको गिवन है सेकंड टर्म इस एपी का जो कि 14 है और थर्ड टर्म गिवन है जो कि 18 है। तो इस गिवन इन्फॉर्मेशन से हमें पता चलता है ये दोनों एडजेसेंट टर्म्स हैं और एडजेसेंट टर्म्स का डिफरेंस हमें देता है कॉमन डिफरेंस जो कि है डी। तो A3 माइनस A2 करेंगे हम लोग 18 माइनस 14 जो कि आएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस हमें मिलेगा 4 का। अब कॉमन डिफरेंस हमें मिल चुका है तो हम लोग फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ए की वैल्यू होगी A2 माइनस डी, तो 14 माइनस कॉमन डिफरेंस डी का है 4, तो ए की वैल्यू आपको मिलेगी 10। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको दोनों मिल चुका है। तो अब आपको S51 निकालना है। तो आपको पता है सम का फॉर्मूला क्या है, सम का फॉर्मूला n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी। अब इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली, तो S51 इक्वल्स 51 बाई 2, ए की वैल्यू है 10 तो हम 10 पुट करेंगे, n की वैल्यू होगी 51 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमें मिला था 4। अब इसे हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 51 बाई 2 2 इंटू 10 20 प्लस 50 इंटू 4 जो कि होता है 200 और यहाँ पे हमें मिलेगा 51 बाई 2 इंटू 220। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो S51 की वैल्यू हमें मिलेगी 5610 और यही हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, पहले 7 टर्म्स का सम है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289 और फर्स्ट 17 टर्म्स का सम है इस एपी का 289।
फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो अगर पूरे टोटल n टर्म्स है तो उस n टर्म्स का सम क्या होगा। तो सबसे पहले जो जो चीज हमें गिवन है, सबसे पहले सम की बात हो रही है तो सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस एन इक्वल्स n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ये है हमारे पास सम का फॉर्मूला। हमें S7 की वैल्यू गिवन है, तो S7 की वैल्यू हमारे पास है 49। तो चलिए S7 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो S7 की वैल्यू 49 और उसका फॉर्मूला होगा 7/2 n की जगह पे 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू हमें नहीं पता है, n होगा 7, 7-1 बाय कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता तो हम d रहने देंगे। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा जो कि होगा 7/2 2a प्लस 6d। अब इस इक्वेशन में हम लोग 2 को अंदर भेजेंगे तो हमारे पास बचेगा 7, 2 कैंसिल हो जाएगा a प्लस 6/2 3 बचेगा 3d। और यहाँ पे हमारे पास बचेगा इधर 49। इस 7 को हम लोग दूसरे साइड भेज सकते हैं, तो 49/7 हमारे पास बचेगा 7 और इधर फॉर्मूला बचेगा a प्लस 3d। ये हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 है जिसमें जो a और d के टर्म्स में। इसी तरह हम लोग एक और इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उसकी मदद से हम लोग a और d को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हमारे पास फर्स्ट 17 टर्म्स का भी सम गिवन है, तो S17 का फॉर्मूला होगा n/2 मतलब 17/2 2a की वैल्यू नहीं पता है तो a रहने देंगे, n की वैल्यू होगी 17-1 और कॉमन डिफरेंस है d। इस फॉर्मूला से आप चेक कर सकते हैं हमें यही यूज कर रहे हैं। और अब S17 की वैल्यू थी 289 और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे 17/2 2a प्लस 16d। अब इसमें भी हम लोग 2 को अंदर भेज देंगे तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a, 16/2 आपको पता है 8d 289। अब इस 17 को हम लोग इधर भेजेंगे 289/17, 289/17 आपको मिलेगा 17 और इधर बचेगा a प्लस 8d। अब इसे हम लोग अपना इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। अब हमें सिंपली करना क्या है, हमें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर देना। तो हम लोग लिखेंगे 17-7 इक्वल्स, इक्वेशन 2 का न्यूमेरिक फॉर्मूला था a प्लस 8d और इक्वेशन 1 का फॉर्मूला था a प्लस 3d। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इधर बचेगा 10, a यहाँ कैंसिल हो रहा है, 8d माइनस 3d आपको मिलेगा 5d और यहाँ से आपको d की वैल्यू मिलती है 2। आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया। इसी तरह आप d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो जैसे कि इक्वेशन 1 हमारा था a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, अब इसमें हम लोग d की वैल्यू पुट कर देते हैं a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स 7। तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 7 माइनस 6, a की वैल्यू हमें मिल रही है 1। यहाँ से आपको a और d दोनों की ही वैल्यू मिल गई है। अब आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था कि nth टर्म का सम क्या होगा। तो n टर्म का फॉर्मूला आपको पता है Sn इक्वल्स, जो बेसिक फॉर्मूला हम लिखते हैं वो n टर्म के लिए ही होता है। तो n/2 2n 2a प्लस n-1d। अब सिंपली यहाँ पे गिवन वैल्यूज पुट कर दीजिए। n के लिए हम लोग n ही रहने देंगे, 2 इंटू a की वैल्यू 1 थी, n के लिए n ही रहने देंगे, d की वैल्यू 2 थी और इसे सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा n/2 इंटू 2n, यहाँ से फिर से 2 कैंसिल हो गया और आपको Sn का वैल्यू मिलता है n स्क्वायर और यही हमें फाइंड आउट करना था। सम ऑफ n टर्म्स आपको मिलेगा n स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है A1 A2 फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। तो इस बार आपको AN का फॉर्मूला याद होगा, AN इक्वल्स टू A प्लस n-1d। तो इस बार ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। यहाँ पे जो गिवन फॉर्मूला आपको है उस फॉर्मूला को यूज करके आपको एक AP फॉर्म करना है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये फॉर्मूला और सेकंड क्वेश्चन में सेकंड फॉर्मूला गिवन है और इस तरीके से आपको पहले एक AP फॉर्म करना है और ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स और उसी तरीके से जो AP फॉर्म हुआ उसके पहले 15 टर्म्स का सम भी बताना है। तो चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में आपको फॉर्मूला गिवन है nth टर्म का 3 प्लस 4n। तो A1 टर्म पहले निकालेंगे, तो 3 प्लस 4 इंटू 1, तो आपको A1 टर्म मिलेगा 3 प्लस 4 7। इसी तरीके से हम लोग A2 टर्म निकालेंगे, तो A2 टर्म होगा 3 प्लस 4 इंटू 2। तो इस बार आपको सेकेंड टर्म मिलेगा, कैलकुलेट करने पर A2 इक्वल्स टू 11। इसी तरीके से A3 टर्म निकालेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 3। आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो गिवन फॉर्मूला है। A3 की वैल्यू आपको मिलेगी 15। इसी तरह A4 भी निकालेंगे, तो A4 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 4, तो A4 की वैल्यू हमें मिलेगी 19। इस तरीके से मैंने पहले 4 टर्म्स को सिर्फ निकाला है। आपके सामने एक AP फॉर्म होता है 7, 11, 15 और 19 का। अब इसका कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे हम लोग 11 माइनस 7, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, जो कि आ रहा है 4।
चलिए एक बार और चेक करते हैं ताकि पता चल जाए कि ये सच में एक एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। अब थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालते हैं। तो 15 माइनस 11 जो कि हमें फिर से 4 मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये सच में एक एपी है। और अगर ये एक एपी है तो आपको क्या क्या मिल गया है? फर्स्ट टर्म आपका 7 है, कॉमन डिफरेंस आपका 4 है, और अब आप सम निकाल सकते हैं। तो अब आप सम निकालेंगे तो हमें सम पहले 15 टर्म्स का निकालना था। सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो पहले 15 टर्म्स के लिए हम लोग लिखेंगे 15/2 2 इंटू ए की वैल्यू हमें मिली थी 7 प्लस 15 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमें मिला था 4 का। तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ 15/2 इसे 2 इंटू 7 रहने देते हैं, अंदर बचेगा 14 इंटू 4। अब इस 1/2 को हम लोग अंदर लेके जाएंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। तो हमें मिलेगा 15 इंटू 7 प्लस 4 2 जा 14 2 जा 28। और इसे पूरी तरह से कैलकुलेट करने से हमें S15 की वैल्यू मिलेगी 15 इंटू 35, जो कि हमें टोटल मिलता है 525। और ये है पहले 15 टर्म्स का सम पार्ट 1 का। अब चलिए पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में हमें इक्वेशन गिवन है, an टर्म का इक्वेशन हमें मिला हुआ है 9 माइनस 5n। अब इसी इक्वेशन का यूज करके हम लोग फर्स्ट टर्म निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा होगा 9 माइनस 5 इंटू 1, जो कि हमें मिलेगा 4। अब सेकेंड टर्म निकालते हैं तो a2 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 2, हमारा सेकेंड टर्म आएगा -1। चलिए थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 3, तो अब ये थर्ड टर्म हमें मिलेगा -6। अब इसी तरीके से फोर्थ टर्म भी हम लोग निकालेंगे 9 माइनस 5 इंटू 4, तो हमें a4 मिलेगा -11। इस तरीके से एपी के पहले 4 टर्म्स आपको मिल चुके हैं। तो आपके सामने एक एपी बनता है 4 -1 -6 और -11। सबसे पहले चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि आता है -5। फिर से रीचेक करेंगे हम लोग थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म से, तो हम लिखेंगे -6 -1, जो कि फिर से हमें मिलता है -5। तो आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस फिर से सेम है। तो डी की वैल्यू अगर सेम है मतलब ये एक एपी है, और अगर ये एपी है तो अब हम लोग फाइनली इसका सम निकाल सकते हैं। तो S15 पहले 15 टर्म्स का सम का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो 15/2 2 इंटू ए की वैल्यू हमारा फर्स्ट टर्म आया था 4, तो हम लोग 4 लिखेंगे। फिर से 15 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमें मिला था -5, तो हम लोग -5 मेंशन करेंगे। और इसे सॉल्व करने से हमें मिलेगा 15/2 2 इंटू 4 हम लोग रहने देते हैं, और यहाँ पे होगा 14 इंटू -5। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं। इसे सॉल्व करने पे मिलेगा 15 इंटू 4 माइनस 35। मैंने 1/2 को अंदर भेज के 2 कैंसिल कर दिया है, और इसका वैल्यू आपको आता है -465। और यही हमें पहले 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना। तो क्वेश्चन 11 में हमसे कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बोल रहा है सम का फॉर्मूला इस बार आपको गिवन है, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो Sn का फॉर्मूला है 4n माइनस n स्क्वायर। तो अब व्हाट इज द फर्स्ट टर्म S1। तो फर्स्ट टर्म आपको पता है कि एक टर्म का सम कुछ नहीं होता है, एक टर्म का सम वही फर्स्ट टर्म ही निकलता है। तो यहाँ पे S की जगह S1 कर देते हैं। तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 4 माइनस 1 3। तो आपका S1 है A1, यही आपका फर्स्ट टर्म है, और क्वेश्चन का फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही था। और आगे बढ़ते हैं। फिर से पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहले 2 टर्म्स का सम। तो फॉर्मूला आपके सामने, आपको 2 टर्म्स का सम निकालना है। तो S2 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये सिमिलर फॉर्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब यहाँ से 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, S2 आपको मिलता है 4। ये आपका सेकंड रिक्वायरमेंट था क्वेश्चन का, वो भी मिल गया। आगे देखते हैं व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो अब पूछ रहा है आपका सेकंड टर्म क्या होगा। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए आपको याद रखना है कि A2 जो होता है वो S2 माइनस S1 होता है। सेकंड टर्म्स का सम और फर्स्ट टर्म का सम को आप माइनस कर देंगे तो आपको S2 मिल जाएगा। कभी भी किसी भी टर्म को निकालने का तरीका यही होता है। तो आपको S2 पता है ये 4 है, और S1 आपको पता है कि 3 आया था। तो A2 आपका जो सेकंड टर्म है वो निकलेगा आपका 1। तो आपको मिल गया A2 1। तो ये आपका था क्वेश्चन का नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। आगे पूछ रहा है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड द nth टर्म। तो आपको बोल रहा है किसी तरीके से आपको थर्ड, 10th और nth टर्म कौन सा है वो बताना है। तो आपको पता है कि आपको फर्स्ट टर्म मिल चुका है जो कि है 3, आपको सेकंड टर्म मिल चुका है जो कि है 1। तो अब कॉमन डिफरेंस निकालना आसान हो गया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1।
जो कि आपके पास आएगा 1 माइनस 3 जो कि है -2। तो कॉमन डिफरेंस भी अब आपको मिल चुका है। कॉमन डिफरेंस मिल जाने के बाद से आपको पता है कि अब आप सिंपली nth टर्म का फॉर्मूला लगा के कोई भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको थर्ड टर्म पूछ रहा था। a3 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म है आपका 3 प्लस 3 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है -2 का। तो इसको सॉल्व करने से a3 की वैल्यू आपको मिलती है -1। इसके बाद आपको बोल रहा है कि 10th टर्म, तो a10 इक्वल्स टू फिर से वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। तो a की वैल्यू आपको फिर से पता है 3 थी 3, n की वैल्यू आपको लिखना है 10 -1 और कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड आउट किया -2। तो a10 की वैल्यू आपको मिलेगी अब सॉल्व करने पे -15। लास्ट चीज जो इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी वो थी nth टर्म। तो an का फॉर्मूला आपको लगाना है an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 d। अब nth टर्म फाइंड आउट करना है तो आपको a की वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट टर्म आपका था 3, n पर फाइंड आउट करना है तो n ही रहने देंगे और कॉमन डिफरेंस आपका था -2। तो इस तरीके से आपका nth टर्म का वैल्यू आएगा 3 माइनस 2n प्लस 2। तो आपका nth टर्म का वैल्यू आएगा 5 माइनस 2n। और इस तरीके से आपने क्वेश्चन में रिक्वायर क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइडेड बाय 6। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पहले 40 टर्म पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताना है जो 6 से डिवाइड होता है। तो सबसे पहला टर्म तो 6 ही होगा जो पॉजिटिव है। उसके बाद 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18 और इसी तरीके से एपी प्रोग्रेस करेगा। तो अब आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि आपका फर्स्ट टर्म है 6 और कॉमन डिफरेंस आएगा 6 का। फिर भी आप चेक करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं a2 माइनस a1 जो कि आपको होगा 12 माइनस 6 जो कि फिर से आपको आएगा 6। तो कॉमन डिफरेंस आपको पता है, फर्स्ट टर्म आपको पता है। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको सम फाइंड आउट करना है पहले 40 टर्म्स का। तो S40 जो इसका फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो आपको जो वैल्यूज पता है, n की वैल्यू है 40/2, a की वैल्यू है 6, आप यहाँ n माइनस 1, तो n आपका है 40 टर्म्स तो 40 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 6 का। तो हम लोग फिर से लिखेंगे 6। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपली। तो इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा यहाँ पे 20, 6 2 12 प्लस यहाँ पे 39 इंटू 6। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो S40 की वैल्यू आएगी 20 इंटू इस टोटल को सॉल्व करने पे मिलेगा 246 और इस तरीके से S40 रिक्वायर्ड वैल्यू है आपकी 4920 और यही पहले 40 टर्म्स का सम है। क्वेश्चन नंबर 13 भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सेम है, बस लैंग्वेज चेंज है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स ऑफ 8 का मतलब है 8 के टेबल में आने वाले पहले 15 टर्म्स का सम बताना है। तो सबसे पहला तो 8 हो गया, सेकंड हो गया 8 प्लस 8 16, थर्ड हो गया आपके पास 8 8 3 जा 24, इसी तरह 8 4 जा 32, ऐसे करते हुए आपका एपी बनेगा। अब आपको पता है फर्स्ट टर्म है आपका 8, कॉमन डिफरेंस आपको पता है कि 18 और 16 में 8 का डिफरेंस है। अब फिर से आपको S15 बताना है, पहले 15 टर्म्स का सम। तो फॉर्मूला है n/2 2/a प्लस n माइनस 1 d। अब 15 की वैल्यू हम लिखेंगे 15/2, a की वैल्यू 8 है फर्स्ट टर्म और आपको पहले 15 टर्म्स का निकालना है तो 15 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमें 8 का मिलता है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने होगा 15/2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 14 इंटू 8। अब इस 1/2 को हम लोग अंदर भेज देंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल और यहाँ से 8 कैंसिल तो 4 बचेगा। तो हमारे पास बचेगा 15 ब्रैकेट में 8 प्लस 56, 14 इंटू 4 होता है 56 और इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा S15 इक्वल्स टू 15 इंटू 64 जो कि हमें सॉल्व करने में फाइनली मिलता है S15 की वैल्यू है 960 और ये है पहले 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका सम बताना है। तो 0 के बाद से सबसे पहला ऑड नंबर 1 आता है, फिर 3, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 7, इसी तरह करते करते लास्ट ऑड नंबर जो है वो होता है 49 जो 0 से और 50 के बीच में। तो अब इस तरीके से आपको फर्स्ट टर्म क्या मिलता है इस एपी का 1, कॉमन डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं 3 माइनस 1 जो कि आता है 2, तो कॉमन डिफरेंस है 2 का, फर्स्ट टर्म है 1। तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने टर्म्स है यहाँ पे। तो सबसे इजी वे है nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके जिसको an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ पे लास्ट टर्म को हम यहाँ पुट करेंगे nth टर्म पे 49, फर्स्ट टर्म है 1, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और कॉमन डिफरेंस है 2 का। इससे हम लोग पता चल जाएगा कि टोटल कितने टर्म्स है इस एपी में। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 को उधर लेके जाएंगे तो 49 माइनस 1 48 और यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 यहाँ 2। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा n माइनस 1 इक्वल्स 24
48/2 होता है 24 और n की वैल्यू मिलेगी 25। तो टोटल 25 टर्म्स है इस एपी में। अब हम लोग आसानी से इस एपी का सम बता सकते हैं। टोटल ऑड नंबर्स का सम होगा S25 और S25 को निकालने का तरीका है n/2। फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो ये फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकते हैं। 25/2 फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, लास्ट टर्म हमारा 49 है। अब इसे यूज करने से हमें मिलेगा 25/2 इंटू 50, ये डिवाइड हो जाएगा 25 इंटू 25। S25 हमें मिलेगा 625 और यही हमें फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट। तो आप समझिए आपको एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है और आपको एक गिवन तारीख में उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके काम देना है। अगर आप लेट करेंगे तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा, जैसे कि ₹200 फॉर फर्स्ट डे, ₹250 फॉर सेकेंड डे एंड ₹300 फॉर थर्ड डे। अगर आप एक दिन लेट करते हैं काम पूरा करने में तो आपको ₹200 फाइन लगेगा। अगर आप 2 दिन लेट करते हैं तो आपको 250 फाइन लगेगा और अगर आप 3 दिन लेट करते हैं तो आपको 300 फाइन लगेगा और इस तरीके से आगे बढ़ेगा। द पेनल्टी फॉर द ईच सक्सेसिव डे बीइंग ₹550 मोर देन द प्रोसीडिंग डे। आपको हर दिन ₹50 ज्यादा फाइन लग रहा है, आप नोटिस कर सकते हैं। तो आपका कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं 50 है, क्योंकि हर समय 50 का प्रोग्रेस हो रहा है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ द डिले द वर्क फॉर 30 डेज। अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 दिन लेट करता है काम को सबमिट करने में तो उसको कितना फाइन जमा करना पड़ेगा। मतलब कि आपको सिंपली ये समझना है कि S30 आपको निकालना है, मतलब आपको सम बताना है टोटल हर दिन का, क्योंकि हर दिन वो पे करेगा। पहले दिन वो 200 पे करेगा, सेकंड डे 250, इसी तरह करते करते वो 30 दिन तक ले पेनल्टी पे करता जाएगा और टोटल उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहला टर्म है आपका ए, फर्स्ट टर्म 200, क्योंकि फर्स्ट डे वो 200 सिर्फ पे करेगा। इसी तरीके से एस सम का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1d। सिंपली इसे सॉल्व करने से आपको आंसर मिल जाएगा। तो S30 के लिए 30/2 30 दिन के लिए, फर्स्ट दिन आपको पे करना है 200, तो a इक्वल 2, फिर से 30 - 1 n-1 और कॉमन डिफरेंस हर दिन आपको 50 का प्रोग्रेस हो रहा है तो 50। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा 15 इक्वल्स 400 प्लस 29 इंटू 50 जो कि आपको मिलेगा 1450। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 1850 आएगा और सिंपल तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा 27,750। तो 30 दिन वर्क को डिले करने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर को टोटल इतना फाइन जमा करना पड़ेगा। नंबर 16 में हमसे कह रहा है ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। आपको 7 स्टूडेंट्स है जिन्होंने बहुत अच्छा रैंक लाया है फर्स्ट से लेके 7th तक ले, और आपको ₹700 में आपको कैश प्राइजेस उन बच्चों में बांटना है, ठीक है। और इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। और फर्स्ट प्राइज में जितना बच्चा को वैल्यू मिला है मनी का, उससे 20 कम करते करते जाना है नीचे तक 7वें बच्चे तक। तो चलिए सबसे पहले अब इसे सिंपली समझते हैं। लेट करते हैं कि फर्स्ट बच्चे को आपने ए अमाउंट ऑफ पैसे दिए हैं 700 में से, और दूसरे बच्चे को उसमें से मिलेंगे ₹20 कम, तो A-20। तीसरे बच्चे को उसमें से और 20 कम मिलेंगे, तो A-40 उसे मिलेंगे। और इसी तरह करते करते हम लोग 7वें बच्चे तक जाएंगे और इन 7वें बच्चों के अंदर अंदर में हमारा पूरा ₹700 ऑक्यूपाई हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये एक एपी है, कॉमन डिफरेंस इसका आएगा A2 - A1, तो A-20 माइनस ए कैंसिल हो गया, आपका कॉमन डिफरेंस आया -20 का। तो आपके पास फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है -20। तो सबसे पहले आपको और क्या गिवन है कि टोटल बच्चों को प्राइज मिल रहा है सिर्फ 700 का, मतलब कि उन सारे बच्चों का पैसे को अगर जोड़ दिया जाए तो सिर्फ ₹700 होंगे। तो S7 आपको गिवन है, सम ऑफ द एपी। तो सम ऑफ एपी आपको गिवन है तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, n/2 2a प्लस n-1d इक्वल्स टू 700। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 7/2, ए की वैल्यू ए रहने देंगे, एन की वैल्यू है 7 और कॉमन डिफरेंस आपको पता है -20 और यहाँ पे होगा 700। अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे बचेगा 7/2 2a, यहाँ पे 6 इंटू -20 जो कि आपके पास आएगा -120 इक्वल्स टू 700। यहाँ से हम लोग रहने देंगे 2a -120 और अदर साइड में हम लोग भेजेंगे 700 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2/7, 7 के टेबल में 100 बार में चला जाएगा और हमारे पास बचेगा 2a -20 इक्वल्स 200। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 320/2 जो कि हमारे पास आता है 160। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू पता चल गई। इसका मतलब है
कि फर्स्ट प्राइज जो होगा वो था ए और वो हुआ 160। इसी तरह सेकंड प्राइज क्या होगा, तो सेकंड प्राइज था ए माइनस 20, उसमें से 20 कम, तो 160 माइनस 20 तो आपका आएगा 140। ये था आपका सेकंड प्राइज। इसी तरह आपका थर्ड प्राइज भी निकलेगा। थर्ड प्राइज था उसमें भी 20 कम, 20 में 20 कम मतलब कि ए माइनस 40, तो 160 माइनस 40 करेंगे। ए की वैल्यू आपको नहीं भूलनी है, ए की वैल्यू 160 है, तो ए इसमें 120, थर्ड प्राइज है 120। इसी तरह फोर्थ प्राइज, तो फोर्थ प्राइज है उसमें भी 20 कम, मतलब कि माइनस 40 माइनस 20 मतलब माइनस 60, ए माइनस 60, तो 160 माइनस 60 100। चौथे बच्चे को 100 रुपीज़ मिलेंगे प्राइज में। इसी तरह फिफ्थ प्राइज, इसमें भी 20 कम, तो हो गया माइनस 80, तो 160 माइनस 80 जो कि हमारे पास आता है 80। पांचवें बच्चे को 80 मिलेंगे। उसके बाद सिक्स प्राइज पे आते हैं। सिक्स प्राइज हमारा होगा ए, इसमें भी 20 कम, तो माइनस 100, तो 160 माइनस 100 तो आएगा 60। छठे बच्चे को सिर्फ 60 रुपये मिलेंगे और सेवेंथ प्राइज होगा, सेवेंथ प्राइज इक्वल्स ए माइनस 100 में और 20 कम, तो 120, तो मिलेगा हमें 160 माइनस 120। हमारे लास्ट बच्चे को जो प्राइज मिलेगा वो होगा 40 रुपीज़। और इस तरीके से हमने सारे प्राइस को निकाल लिया है इस क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड थे। तो 17th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। बड़े ही अच्छे बच्चे हैं। एक स्कूल में बच्चों ने प्लान किया कि हम लोग प्लांट करते हैं ट्रीज एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास। मतलब कि मान के चलिए कि अगर बच्चा 1 क्लास में तो वो 1 ट्री प्लांट करेगा, 2 क्लास में तो 2 ट्री प्लांट करेगा, 3 क्लास में तो 3 ट्री प्लांट करेगा। इन विच दे आर स्टडिंग एज सेक्शन क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12। अब 12वीं तक के बच्चे ट्रीज प्लांट करने वाले हैं। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, मतलब कि जैसे क्लास 1 है तो क्लास 1 के अंदर 3 सेक्शन है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। कोई एक सेक्शन बहुत बदमाश बच्चों का भी होगा। हर एक सेक्शन को एक ट्री प्लांट करना है क्योंकि ये क्लास 1 का सेक्शन है। और इसी तरीके से क्लास 2 का सेक्शन होगा और उसमें हर एक सेक्शन के बच्चों को 2 ट्री प्लांट करने होंगे। तो अब चलिए इस तरीके से देखते हैं, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्लास 1 के बच्चे कितने ट्री प्लांट करेंगे, तो क्लास 1 इक्वल्स टू 1 ट्री प्लांट करेंगे और टोटल सेक्शन है 3, तो 1 इंटू 3 हो जाएंगे 3, तो पूरे क्लास 1 के बच्चे 3 ट्री प्लांट करेंगे। इसी तरह क्लास 2 के बच्चे कितने प्लांट करेंगे, 2 ट्रीज, क्योंकि वो सेकंड क्लास में, और टोटल 3 सेक्शंस है तो 3 इंटू 2, टोटल 6 ट्रीज प्लांट की जाएंगी क्लास 2 के बच्चों से। और क्लास 3 के बच्चे कितने ट्री प्लांट करेंगे, तो क्लास 3 के बच्चे 3 ट्री प्लांट करेंगे और टोटल 3 सेक्शन है तो हर एक सेक्शन के बच्चे 3 ट्री, 3 3 जा 9, तो 9 ट्री प्लांट करेंगे। और इसी तरह करते करते क्लास 12 के बच्चों तक आ जाएंगे और 12 के बच्चे 12 ट्री प्लांट करेंगे और 3 सेक्शन है तो हर एक सेक्शन के बच्चे 12 12 12 प्लांट करेंगे, तो 12 इंटू 3 आपके पास होगा 36 ट्रीज। इस तरीके से आपके सामने असल में एक एपी फॉर्म हो रहा है 3 6 9, जिसका लास्ट टर्म है 36। तो अब आपको इसमें क्या क्या गिवन है, ए की वैल्यू है 3 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस आपको पता है, कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 3 जो कि हमारे पास आ रहा है 3, 3 का डिफरेंस चल रहा है कॉमन डिफरेंस। और टोटल कितने टर्म्स है, तो ये क्लास 1 के बच्चे, ये क्लास 2 के, 9 हो गए क्लास 3 के, तो इसी तरीके 12th क्लास तक जा रहा है तो टोटल नंबर ऑफ 10 टर्म्स हो गया 12। फिर भी आपको अगर फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे आप a और n की वैल्यू पुट कर लीजिए, nth टर्म पे आप 36 रख लीजिए और आपको n की वैल्यू फिर से 12 आती हुई नजर आ जाएगी। तो अब चलिए हम लोग मेन क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, आपसे बोल रहा है टोटल कितने ट्रीज प्लांट होंगे, तो मतलब आपको सम बताना है इस एपी का, क्योंकि ये सारे ट्रीज है, 3 ट्री 6 ट्री 9 ट्री, तो सम बताना है। तो S12 तक हम लोग जाएंगे क्योंकि 12 टर्म्स है इस एपी में, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आप यूज कर सकते हैं, तो 12/2 फर्स्ट टर्म है आपका 3 और लास्ट टर्म है आपका 36 ट्रीज, तो इससे आपको S12 की वैल्यू मिलेगी 234। तो टोटल 234 ट्रीज इस स्कूल के बच्चों से प्लांट करवाए जाएंगे। क्वेश्चन 18 में कह रहा है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल हमें यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं और ये सेमी सर्कल्स से मिलके बना हुआ है विद सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी, जिसका सेंटर ए और बी में चेंज होते रहता है। स्टार्टिंग विद द सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5, सबसे पहला रेडियस जो आपको गिवन है वह 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद रेडियस बढ़ जाता है और बढ़ के 1 हो जाता है 1 सेंटीमीटर, उसके बाद रेडियस फिर से बढ़ता है और 1.5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं 0.5 का इंक्रीज रेडियस में आपको दिख रहा है और उसके बाद 2 हो जाता है 2 सेंटीमीटर और इसी तरह
बढ़ते जाता है। एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। अगर इसी तरह स्पाइरल का लेंथ बढ़ते जाता है और टोटल 13 सेमी सर्कल्स को मिला के ये एक स्पाइरल बनेगा, तो उसका टोटल लेंथ कितना होगा। तो सबसे पहले आपको सेमी सर्कल का लेंथ निकालने आता है, तो सेमी सर्कल का लेंथ का फॉर्मूला होता है पाई आर। तो चलिए सबसे पहले सेमी सर्कल को हम लोग यहाँ पे L1 लेट कर लेते हैं। ये जो पहला सेमी सर्कल है उसे हमने L1 लेट कर लिया। तो L1 के लिए सिंपली सबसे पहले देखते हैं, जो कि ये पाई R1, तो रेडियस 1 क्या है 0.5, तो 0.5 तो पाई इंटू 0.5। यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू बोलेगी है 22/7 लेने के लिए, तो हम लोग पाई को पाई ही रहने देते हैं अभी के लिए, और 0.5 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, तो पाई/2 हो गया हमारा L1। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं आपका सेकेंड सेमी सर्कल जो है वो L2 है, और उसकी रेडियस अब इंक्रीज हो चुकी है, और हो चुकी है L2 की वैल्यू आपके पास L2 इक्वल्स पाई R2, और पाई की वैल्यू और L2 की लेंथ आप देख सकते हैं 1 हो चुकी है, तो 1.0, तो आप फिर से लिखेंगे पाई, और इसे हम लोग एक सिमिलैरिटी के लिए लिख देते हैं 2 इंटू पाई/2। आप देख सकते हैं 2 कैंसिल होकर फिर हमें पाई ही मिलेगा। इसी तरह L3 पे आते हैं। L3 में फिर से हम लोग देख सकते हैं पाई R3। आप देख सकते हैं L3 हमारा ये वाला सेमी सर्कल है L3। तो अब L3 के लिए हमने लिखेंगे पाई इंटू 1.5, 1.5 फिर से 0.5 का इंक्रीज, तो आप लोग 1.5 को फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, पाई इंटू 3/2। अब इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एपी फॉर्म हो रहा है, जो कि है पाई/2, 2 पाई/2 और 3 पाई/2। इसे हम लोग लिखेंगे पाई/2, 2 पाई/2 और 3 पाई/2। इस तरीके से एक एपी फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे आपको क्या निकालने को कहा गया है, आपको बोला गया है कि टोटल इस स्पाइरल का लेंथ बताना है, मतलब आपको सम बताना है सारे सेमी सर्कल्स को जोड़ने के बाद क्या आता है। तो आपको पता है कि सम का फॉर्मूला आपको पता है, 13 सेमी सर्कल्स है टोटल, तो आप S13 निकालेंगे। उसका फॉर्मूला है आपके पास n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब आप कहेंगे हमारे पास लास्ट टर्म तो है ही नहीं, तो आपको लास्ट टर्म फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म है पाई/2 जो कि है a, और सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पे आपको कॉमन डिफरेंस मिलता है पाई/2 का। तो चलिए अब आपको लास्ट टर्म निकालने में कोई दिक्कत नहीं। लास्ट टर्म आपका 13 सेमी सर्कल है, तो A13 की वैल्यू आपको मिलेगी a प्लस n-1d फॉर्मूला से, जिसमें आपका फर्स्ट टर्म था पाई/2। आप यहाँ लिखेंगे 13-1, और कॉमन डिफरेंस भी आपका आ रहा था पाई/2 का। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा पाई/2 प्लस 12 पाई/2, 6 पाई/2, और यहाँ से आपको मिलेगा पाई प्लस 12 पाई, और A13 की वैल्यू आपको मिलेगी 13 पाई/2। तो अब यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिल चुका है, तो आप पुट करेंगे सम के फॉर्मूला में n/2 13/2, फर्स्ट टर्म है आपका पाई/2 और लास्ट टर्म है आपका 13 पाई/2। तब हम लोग यहाँ पे पाई/2 को कॉमन ले लेते हैं, तो पाई/2 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, अंदर में बचेगा 1 प्लस 13, और यहाँ पे बचेगा 13/2 इंटू पाई/2 प्लस 14 इंटू 14। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाई/2 को हम लोग को यहाँ पे 22/7 लेने को कहा गया है क्वेश्चन में, तो हम लेंगे 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/14। अब क्वेश्चन सिंपल हो चुका है। आप यहाँ पे 7 से 14 को काटेंगे 2 बार में, यहाँ 2 कैंसिल हो गया, 2 से 22 जाएगा 11 बार में, तो आपके पास आएगा S13 इक्वल्स टू 13 इंटू 11, जो कि हमारे पास आएगा 143। तो सेमी सर्कल का टोटल लेंथ है इस पूरे स्पाइरल का 13 सेमी सर्कल्स को मिला के 143, और यही हमें फाइंड आउट। नंबर 19 में हमसे कह रहा है 200 logs are stacked in following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपके पास 200 लॉग्स हैं, मतलब लकड़ी के टुकड़े, और आपको सबसे नीचे वाले रो में आपने 20 लॉग्स रखे, उससे जस्ट ऊपर वाले में आपने 19 लॉग रखे, उसके ऊपर वाले में आपने 18 लॉग रखे। इसी तरह आप प्रोग्रेस करते जा रहे हो ऊपर में एक एक लॉग कम करते हुए, और आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितने रोज फॉर्म होंगे। जैसे ये फर्स्ट रो है 20 लॉग, सेकंड रो 19 लॉग का बना है, थर्ड रो 18 लॉग का बना हुआ है। तो इस तरीके से टोटल कितने लॉग्स, कितने रोज फॉर्म होंगे, और सबसे लास्ट वाले रो में कितना लॉग होगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड लॉग्स है 19 जो है 200। तो आपके सामने एक एपी फॉर्म हो रहा है जिसका सबसे पहला टर्म है 20, फिर 19, फिर 18, और इस तरीके से करते जा रहे हैं। तो आपको इतना पता है कि टोटल लॉग्स लिमिटेड है, मतलब कि आपको जो टोटल लॉग्स है, मतलब वो सम जो है टोटल लॉग्स का वो मिलेगा आपको 200।
तो यहाँ पे आपको सम पता है, तो आपको और क्या क्या पता है? आपका फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट रो का जो लॉग है वो 20 लॉग से। कॉमन डिफरेंस आपको पता है, एक लॉग डिक्रीज होते जा रहा है हर एक रो में। और उसके बाद आप एस एन का ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या है? एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, इधर होगा 200, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि टोटल कितने रोज फॉर्म हो रहे हैं, तो हम लोग एन की वैल्यू वैसे रहने देंगे, 2 इंटू 20 ए की वैल्यू एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 1 का। तो अभी से हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 को हम लोग उधर भेज देते हैं, 400 हो जाएगा, एन इंटू 40 प्लस एन माइनस 1, एन इंटू 40 माइनस 1 39 प्लस एन, इधर होगा 400, इसे हम लोग इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 400 इक्वल्स 39n प्लस एन स्क्वायर। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई है, एन स्क्वायर प्लस 39n माइनस 40 400 इक्वल 0। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे हम लोग, तो एन स्क्वायर प्लस 39 को हम लोग लिखेंगे माइनस 25n माइनस 16n माइनस 400। आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए इस इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए, और इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा, यहाँ से हम लोग n कॉमन लेंगे, n माइनस 25, और यहाँ से हम लोग लेंगे कॉमन 16 को, तो फिर बचेगा n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग n माइनस 25 कॉमन ले लेते हैं, तो n माइनस 25 और ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो चलिए हमारे पास आया है n माइनस 25 ब्रैकेट n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n की दो वैल्यूज मिल रही है, पहला मिल रहा है n इक्वल्स टू 25 और दूसरा मिल रहा है हमें n इक्वल्स टू 16। तो अब आपको कहें, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि टोटल लॉग्स कितने हैं, कितने रोज बने, क्या 20 रोज बने एक के ऊपर एक, या फिर 16 रोज बने हुए। तो इसे चेक करने का इजी तरीका ये है कि आप चेक कर लीजिए कि कितने रोज में क्या कितने लॉग्स रखे हुए हैं। जैसे मान के चलिए 25 रोज बने, तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस एन माइनस 1 डी। आप यहाँ पे पुट कर लीजिए वैल्यू, nth टर्म आपको पता नहीं है तो आप a n रहने दीजिए। a की वैल्यू आपको पता है, सबसे पहला में 20 लॉग्स रखे हुए थे, और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे n की वैल्यू 25 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस आपको पता है 1 का था। तो इसे सॉल्व करने से आपको मिलेगा a25 25वें रो में -4 लॉग्स है, और -4 काउंटिंग नंबर हो ही नहीं सकता है, उससे नेचुरल नंबर होना जरूरी है, क्योंकि आप काउंटिंग 1 2 3 4 करते हैं, -4 लॉग्स तो कुछ होता ही नहीं है। तो आपको पता चल चुका है कि ये गलत है। तो अब आप चेक करें, आपको पता है कि 25 रोज नहीं बने, तो चलिए चेक करते हैं कि 16 रो बने थे। तो आप लोग फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे a16 के लिए इस बार, तो a प्लस एन माइनस 1 डी। तो इस बार हम लोग लिखेंगे a की वैल्यू फिर से लास्ट रो में 20 लॉग से, और यहाँ होगा 16 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस था 1 का। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू 5। तो अब हम लोग को पता चल चुका है कि लास्ट रो में 25 लॉग्स रखे हैं। क्वेश्चन में जो चीज रिक्वायर्ड था, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज होंगे 16 रोज, नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो, और लास्ट रो में कितने लॉग्स रखे हैं लकड़ी के, 5 लॉग्स। तो ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में, जो कि हमने फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कह रहा है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are n potatoes in the line. तो ये एक बकेट रेस है जिसमें बाल्टी से पहला पोटैटो 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और उसके बाद पहला पोटैटो और दूसरे पोटैटो के बीच का डिफरेंस सिर्फ 3 मीटर का है, और उसी तरह हर एक पोटैटो के बीच का डिफरेंस 3 मीटर का है। तो इसे मैं अपने लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। यहाँ से एक लड़की स्टार्ट करेगी रेस को, वो पहले पोटैटो तक जाएगी, पहले पोटैटो को लेगी और वापस रिटर्न आके बकेट में रखेगी, और उसके बाद वो फिर से वहां से फिर से स्टार्ट करेगी और सेकंड पोटैटो तक आएगी, वो सेकंड पोटैटो को उठाएगी और फिर से रिटर्न जाके उसे बकेट में डालेगी। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ऐसे वो जब बार बार लास्ट nth टर्म ऑफ पोटैटो तक करेगी, टोटल पोटैटो कितना है वो पता नहीं, उससे हम लोगों ने n लेट किया, तो वो n पोटैटो तक जब ये करेगी तो टोटल वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी बार बार एक एक पोटैटो को उठाकर वापस बाल्टी में रखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को इसे निकालने का तरीका ये है कि आपको पहले पोटैटोस का डिस्टेंस निकालना है, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, और इस तरीके से आप देखेंगे कि एपी फॉर्म हो जाएगा लास्ट पोटैटो का डिफरेंस निकालते निकालते। तो चलिए पहला डिस्टेंस को हम लोग D1 लेट करते हैं। लड़की बाल्टी से स्टार्ट करती है और पहले पोटैटो तक आती है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आने टाइम वो 5 मीटर ट्रेवल करती है और उसी रास्ते स्ट्रेट लाइन वापस जाती है, तो इंटू 2, तो वो 5 मीटर आएगी, 5 मीटर वापस जाएगी पोटैटो रखने। तो आपका फर्स्ट डिस्टेंस उसने 10 मीटर ट्रेवल किया। उसी तरीके से सेकंड डिस्टेंस देखते हैं D2, अब वो सेकंड पोटैटो लेने आएगी जो कि
5 मीटर के बाद 3 मीटर एक्स्ट्रा है, तो सबसे पहले वो 5 मीटर ट्रैवल करेगी और उसके बाद से 5 मीटर ट्रैवल करने के बाद वो 3 मीटर और ट्रैवल करेगी एक्स्ट्रा सेकेंड पोटैटो के लिए, और यही चीज वो 2 बार करेगी क्योंकि वो एक बार आएगी और वापस जाएगी, तो इंटू 2, तो इसे सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 16। अब थर्ड पोटैटो लेने आते हैं, तो थर्ड पोटैटो के लिए फिर से वो पहले 5 मीटर ट्रैवल करेगी, उसके बाद वो +3 उसमें सेकेंड पोटैटो तक आएगी और +3 करके थर्ड पोटैटो तक आएगी, तो इसे हम लोग 2 बार करेंगे क्योंकि वो वहां से फिर रिटर्न वापस भी जाएगी तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो इसे हम लोग पहले ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 5 + 3 × 2। आप देख सकते हैं इसे मैं 3 × 2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और बाहर में वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो D3 डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है 22। और इसी तरह से अब वो चौथा पोटैटो लेने आएगी तो और 3 मीटर और आगे जाएगी, तो इस तरीके से वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी D4 = 5 × +3 × 3। मैंने वो पहले पोटैटो के लिए 5 मीटर ट्रैवल करेगी और सेकंड पोटैटो से वो 3 मीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करती है, 3 मीटर एक बार, थर्ड पोटैटो के लिए 2 बार और चौथे पोटैटो के लिए तीसरी बार 3 मीटर ट्रैवल करेगी, तो उसने 3 मीटर सिर्फ 3 बार ट्रैवल किया, इसलिए मैंने इंटू 3 किया है, तो D4 की वैल्यू कैलकुलेट करने पर आएगी 28। तो इस तरीके से आपके सामने एक एपी फॉर्म हो गया 10, 16, 22 और 28 का। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 10, 16, 22 और 28 का, और इसी तरीके से वो nth पोटैटो तक लेने जाएगी। तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि nth पोटैटो का टोटल डिस्टेंस उसे कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? लास्ट पोटैटो nth पोटैटो आपको पता नहीं वो कितने नंबर पे है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि dn की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो वो 5 मीटर ट्रैवल करेगी, बाल्टी तक जाएगी और उसके बाद से वो और डिस्टेंस ट्रैवल करेगी n-1, क्योंकि पहले पोटैटो में 5 मीटर ट्रैवल करना पड़ा था और उसके बाद 3 ऐड होना शुरू हुआ था, इसीलिए हम लोग n-1 करेंगे और उसमें हम लोग यही चीज को 3 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं, हर एक पोटैटो का बीच का डिस्टेंस है। तो अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा dn = 4 + 6n, ये dn की वैल्यू है सॉल्व करने पे। तो आपको लास्ट पोटैटो का भी डिफरेंस पता चल चुका है जो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं 4 + 6n। अब आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, मतलब कि आपको सम फाइंड आउट करना था डिस्टेंस का। तो पहला पोटैटो लाने में 10 मीटर लगे, दूसरा 16 मीटर ट्रैवल करना पड़ा, तीसरा में 22 मीटर। तो इस तरीके से आपको Sn की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है Sn का फॉर्मूला Sn = n/2। आपको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू आप n ही रहने देंगे। फर्स्ट टर्म है आपका 10 प्लस लास्ट टर्म है आपका 4 + 6n, जिसे हम लोग लिखेंगे n/2। 10 + 4 हो जाएगा 14 + 6n, और यहाँ से Sn की वैल्यू होगी Sn = n/2 × 14 + 6n × n/2। यहाँ से 2 से 14 कट गया 7 बार में, 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो आपके सामने बचेगा 7n + 3n²। ये है Sn का वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करना था, और ये है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और टोटल डिस्टेंस यही आपको फाइंड आउट करना था। सबसे पहले शुक्रिया यहाँ तक का सफर तय करने के लिए। अपने मन के प्यार को व्यक्त करने के लिए आपके सामने लाइक और शेयर का बटन है। बाकी नमस्ते लर्नर चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड।